हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अजय चौहान। हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटीनेटल असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो फर्स्ट विजिट होती है फीमेल की, फर्स्ट विजिट में हम यूट्रस का साइज चेक करते हैं, बायमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। तो जो सब्सिक्वेंट विजिट होती है उसमें क्या करते हैं, हम मैटरनल वेट गेन देखते हैं। मैटरनल वेट गेन देखना ज़रूरी है, इससे हमें फीटल की वेलबींग पता लगती है। कैसे कि बच्चे का, माँ का यदि वजन नहीं बढ़ रहा है तो कहीं इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है या फिर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। ऐसा यदि रैपिड ग्रोथ हो रही है तो क्या पता उसको, फीमेल को एक्लेम्सिया हो, प्री एक्लेम्सिया हो, ये हमें पता लगेगा। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर हर बार अपने को चेक करना है। हम प्रायर टू 12 वीक ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, इससे हमें पता लगेगा कि यदि क्या फीमेल में मान लो आफ्टर 20 वीक यदि हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें पता लगेगा ये प्री एक्लेम्सिया है, एक्लेम्सिया है या फिर क्रोनिक हाइपरटेंशन है। क्या क्रोनिक हाइपरटेंशन का केस तो नहीं है। आगे हम असेसमेंट करेंगे यूट्रस के साइज को, हाइट देखेंगे, फंडस की हाइट क्या है हर विजिट में। और जब थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें हम देखेंगे लिक्विड जो है एडिक्वेट है कि नहीं। साथ ही साथ हम एब्डोमेन के गर्थ का मेजरमेंट करते हैं हर सब्सिक्वेंट विजिट में। तो हर विजिट में हमने ब्लड प्रेशर लेना है, वेट देखना है माँ का, हमें साइज देखना है कि ग्रोथ क्या है यूट्रस की, फंडस की ग्रोथ क्या है, लिक्विड कितना है और गर्थ देखनी है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो दो तरह से हमें असेसमेंट करना है, अर्ली प्रेगनेंसी में फीटल वेलबींग का असेसमेंट और लेट प्रेगनेंसी में फीटल वेलबींग का असेसमेंट। अर्ली प्रेगनेंसी में कैसे करते हैं, बायोकेमिकल बायोफिजिकल टेस्ट होते हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। इनसे हमें पता लगता है हम पता क्या लगाना चाह रहे हैं, फीटल में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, जो हम स्क्रीन करेंगे बायोकेमिकल और बायोफिजिकल टेस्ट के द्वारा। और जब ये स्क्रीनिंग पॉजिटिव आएगी तो हम कंफर्म करेंगे साइटोजेनिक स्टडी द्वारा, किसकी, फीटल के कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी को। तो हम अर्ली प्रेगनेंसी में क्या टेस्ट करते हैं उसके लिए हमें याद रखना है कि कब कब टेस्ट किए जाते हैं। देखो, सबसे पहले जो यदि फर्स्ट टाइमेस्टर अपना कब तक होता है 14 वीक तक, तो सबसे पहले है 10 वीक पे अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, हम करते हैं सेल फ्री फीटल डीएनए। सेल फ्री फीटल डीएनए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे हमें पता लग जाता है ट्राइसोमी की स्क्रीनिंग। ये जो ट्राइसोमी 13, 18, 21 या फिर कोई सिंगल जीन डिसऑर्डर है वह पता लग जाता है। साथ ही साथ 10 वीक के बाद हमारे पास और क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास है कंबाइंड टेस्ट, जिसमें क्या होता है बीटा एससीजी प्लस, कंबाइन में क्या क्या होता है, बीटा एससीजी प्लस प्लाज्मा प्रेगनेंसी एसोसिएट प्लाज्मा प्रोटीन ए और नकल ट्रांसलूसेंसी। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसे यूज़ किया जाता है 11 to 14 वीक तक। ये क्या डिटेक्ट करता है, डाउन सिंड्रोम को। आगे आता है हमारा 11 to 14 वीक में ही सॉफ्ट टिश्यू मार्कर जैसे नकल ट्रांसलूसेंसी और नेजल बोन, ये पता लगता है डाउन सिंड्रोम का और टर्नर सिंड्रोम का। आगे अब जब सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से टेस्ट करते हैं, जैसे ट्रिपल मार्कर सुना होगा कि सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्रिपल मार्कर करते हैं, क्वाड्रुपल मार्कर करते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे ट्रिपल मार्कर है, ट्रिपल मार्कर में क्या आ जाएगा, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, एससीजी और अनकॉन्जुगेटेड यूलिप्रिस्टल। तो ये तीनों हो गए, तीनों का ये 15 to 18 वीक में करते हैं। क्या डिटेक्ट करता है, डाउन सिंड्रोम को। आगे आ जाएगा जैसे और क्या करते हैं हम, 15 to 20 वीक में होता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, जो कि क्या बताता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। आगे आ जाएगा जो ट्रिपल मार्कर है, बिल्कुल वही मार्कर क्वाड्रिपल मार्कर में, बस उसमें क्या नया जुड़ गया, इनहिबिन ए। और ये कहाँ से कहाँ तक डिटेक्ट करता है, 15 से 20 वीक तक। और क्या डिटेक्ट करेगा, डाउन सिंड्रोम को ये डिटेक्ट करता है। तो ये क्या है, ये लिखा है, ये बायोकेमिकल बायोफिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है। यदि इन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो हम क्या करते हैं, हम साइटोजेनिक टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, साइटोजेनिक टेस्ट करते हैं, मतलब कैरियोटाइपिंग करते हैं। और कैरियोटाइपिंग से कंफर्म कर लेते हैं कि बच्चे में कोई फीटल कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। आगे आ जाएगा, अब हम पढ़ रहे हैं लेट प्रेगनेंसी में क्या टेस्ट किए जाते हैं फीटल वेलबींग के लिए। तो लेट प्रेगनेंसी में क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं। अब क्लिनिकल हम पढ़ चुके हैं कि यार माँ का हमने वेट चेक कर लिया, हर बार बीपी चेक कर लेंगे तो उससे हमें पता लगता है फीटल वेलबींग, गर्थ चेक करते हैं इससे। अब बायोकेमिकल और बायोफिजिकल टेस्ट होते हैं। अच्छा, बायोकेमिकल टेस्ट से हमें क्या पता लगता है, फीटस
के फीटल की लंग मेच्योरिटी को पता लगता है हमें। और जो बायोफिजिकल टेस्ट है उससे हमें यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी के बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिकल टेस्ट, जिससे पल्मोनरी मैच्योरिटी पता लगेगी। तो देखें वो टेस्ट में आते क्या क्या हैं, उनके हम नाम ही पढ़ रहे हैं अभी। तो एक याद, जैसे हम क्या सर्फेक्टेंट रहते हैं तो हम सर्फेक्टेंट का एस्टिमेशन करेंगे। तो उसमें क्या होता है, लेसिथिन रेसो स्पिंगोमाइलिन रेसो चेक करेंगे। तो लेसिथिन रेसो स्पिंगोमाइलिन का यदि मोर देन 2 होता है वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ लंग मैच्योर हो चुके हैं। आगे हम याद रखने के लिए मैंने एक तरीका बनाया कि हम ऐसे याद करेंगे, क्या एमनियोटिक फ्लूइड से याद करेंगे। क्या एमनियोटिक फ्लूइड में ऑप्टिकल डेंसिटी चेक करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड की टर्बिडिटी चेक करेंगे। तो एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, अब हमें उसे सेक करना है। तो सेक टेस्ट या बबल सेक करेंगे। तो सेक टेस्ट या बबल टेस्ट करते हैं। अब बबल टेस्ट में क्या बनेगा, हमें फोम बबल बनेंगे तो क्या हम देखेंगे, फोम बनेगी। तो फोम स्टेबिलिटी इंडेक्स देखेंगे। सेक टेस्ट करा, बबल टेस्ट करा, उसके बाद हम याद रखने के लिए मैंने बनाया है फोम स्टेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो इससे हमें ये याद रहेगा। आगे हम कुछ चीज़ ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जैसे ऑरेंज कलर्ड सेल किसकी है, लेमिनर बॉडी की है। ऐसा याद रखने के लिए बनाया। वैसे ऑरेंज कलर्ड सेल जो है वो मिलती किसकी वजह से है, नील ब्लू सल्फेट की वजह से, ये स्टेन करते हैं। तो आगे आ जाएगा ऑरेंज कलर्ड सेल, लेमिनर बॉडी। आगे आ जाएगा हमारा फ्लोरोसेंस पोलराइजेशन और प्रेजेंस ऑफ फास्फेटिडाइल ग्लिसरॉल और सैचुरेटेड फास्फेटिडाइल कोलिन, इनका एस्टिमेशन करते हैं हम। तो पता लगेगा कि लंग मैच्योर हुआ कि नहीं। तो हमने ये लंग मैच्योरिटी के लिए टेस्ट थे। ये क्या टेस्ट थे, ये बायोकेमिकल टेस्ट थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोफिजिकल टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो इनके हम नाम देख लेते क्या क्या है। बायोफिजिकल टेस्ट क्या बताता है, तो हम बोलेंगे यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी के बारे में बताता है। इसे इनमें करते कौन से टेस्ट है, तो मैंने याद रखने के लिए हमारा है फंडेक। फंडेक में क्या होगा, एफ से हो जाएगा फीटल मूवमेंट काउंट। तो फीटल के मूवमेंट को हम काउंट करते हैं, इससे हमें पता लगेगा यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी तो नहीं है। तो फीटल मूवमेंट काउंट। और एक और एफ से हो सकता है अपना फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल, ये इस पे क्वेश्चन भी आता है बायोफिजिकल प्रोफाइल पे। तो फीटल मूवमेंट काउंट, फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल। और यू से क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी। एन से क्या हो जाएगा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। डी से क्या हो जाएगा, हमारा डी से हो जाएगा डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ए से क्या हो जाएगा, ए से हमने बनाया है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। और अगर याद कर सको तो वाइब्रो ओकोस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट। तो ए से ओकोस्टिक हो जाएगा और ये एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम। और सी से हमारा क्या हो जाएगा, सी से 2 है कार्डियोटोपोग्राफी और सी से है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, बायोफिजिकल टेस्ट हो जाएंगे। तो हमने अभी क्या देखा, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबिंग में हमने देखा कि हम जो माँ की वेलबिंग को, फीटल की वेलबिंग के लिए फर्स्ट विजिट में और अपना सब्सिक्वेंट विजिट में ये हमें क्लिनिकल असेसमेंट करना है। और उसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा, अर्ली प्रेगनेंसी में कौन से टेस्ट करते हैं और क्यों करते हैं, हम बोलेंगे फीटल के कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए करते हैं। हम बायोफिजिकल और बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इनसे कंफर्म हो जाता है। तो हम कैरियोटाइपिंग से, साइटोजेनेटिक जो कैरियोटाइपिंग है उससे कंफर्म कर लेते हैं। और बाकी हमने क्लिनिकल असेसमेंट अभी मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाएगा बायोकेमिकल और बायोफिजिकल टेस्ट। तो बायोकेमिकल किस लिए करते हैं, फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए, उनके टेस्ट के नाम याद रखना है। और बायोफिजिकल टेस्ट जो कि यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी को बनाता है, उसके हम नाम पढ़ चुके हैं। थैंक यू।